गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये 3 दिन का ब्लॉग रहेगा और आज है 28 तारीख की मॉर्निंग। और आज मैं बनाई हूँ अपनी मम्मी की तरह सैंडविच। मेरी मम्मी इस तरह से सैंडविच बना के हम लोग को दिया करती थी और हमें बहुत पसंद भी आता था। बस इसको सॉस के साथ या किसी भी तीखी चटनी के साथ आप खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये देखो अभी सूरज निकला है। मेरे ब्लॉग में आपको और कुछ देखने को मिले चाहे नहीं, पर ये मॉर्निंग लुक ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं किचन में नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद मुझे जब सूरज दिखता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको डाल लेती हूँ। और ये जो कल रात में मैंने मटर मतलब फैला के रख दिया था ना यहाँ पे बालकनी में, और पालक तो बिल्कुल ये ताज़े ही हैं, बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं कि हाँ एक दिन पहले के हैं। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे पक्षी देखने को मिलते हैं मुझे यहाँ पे। ऐसा लगता है बिल्कुल जंगल में ही आके रह रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना इस तरह का लुक किस किस को मतलब पसंद है। और ये देखो कितना फोग हो रखा है यहाँ पे, मतलब सिटी में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, जबकि 2 किलोमीटर ही दूर है सिटी यहाँ से, लेकिन फिर भी। और ये अंदर हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे फोग देखने को भी मुझे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना खेत एरिया है पूरा। तो बस लंच बॉक्स और नाश्ता सब कुछ करके हस्बैंड जी चल दिए हैं अपना ऑफिस। और ये देखो ऑफिस जाने के बाद मेरे घर का क्या नज़ारा रहता है, फटाफट से बना के देना रहता है, तो सब कुछ खुले बॉटल्स छिलके सब पड़े हैं ऐसे ही। और हस्बैंड जी के लिए थोड़ा सा सैंडविच बना दी थी मैं थोड़े से आलू से, बाकी का आलू मैं बाद में बच्चों के लिए तैयार करूँगी। और यहाँ पे बस आ गई हूँ, पहले बालकनी का काम कर लूँगी, क्योंकि बालकनी में धूप जब आता है ना तो बहुत जल्दी चला भी जाता है 2 घंटे में। तो मैं सोचती हूँ 2 घंटे में बालकनी में ही कपड़े सूख जाएं, मुझे ऊपर ना जाना पड़े। बालकनी में कपड़े सुखाना अच्छा तो नहीं लगता है, पर मुझे ऑप्शन कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि मैं जब घर के काम करती हूँ ना तो ऊपर जाने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। तो यहाँ पे डोरमेट मैं रात में सब धो के रखी थी, तो उन्हीं को बस सूखने के लिए डाल रही हूँ। और सोच रही हूँ अभी कपड़ा सुखाने वाला ना लेके आना है, क्योंकि है नहीं मेरे पास। तो अब जब मार्केट जाऊँ तो लेके आऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिल रहा जब से इस नए घर में आई हूँ ना कि मार्केट जाऊँ और लेकर के आऊँ। तो देखती हूँ कब जाना होगा। कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना लेके आनी है जो ज़रूरत की हैं। और यहाँ पे मैं सामान वगैरह समेट दूँगी। पालक भी, फिर आज पालक की दाल बनाऊँगी तो इसलिए पालक को अंदर ले जाऊँगी, और मटर को तो यहीं बैठ के छीलूँगी इसलिए यहीं रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत कपड़ा भी था, उसको भी सूखने के लिए डाल दूँगी। तो चलिए फिर काम में लग जाते हैं सुबह सुबह के। आयुष भी नाश्ता करके चला गया है एक्स्ट्रा क्लास के लिए, और यहाँ पे मैं और आनव बचे हैं, तो वो भी नहा के पूजा कर रहा है और मैं भी नहा ली हूँ यहाँ पे। तो बस मेरा और उसका नाश्ता बना रही हूँ। और जो सैंडविच है ना, इसको जब तवे पे धीमी आंच में सेको ना तो बहुत ही अच्छा कलर भी निकल के आता है और काफ़ी क्रिस्पी भी रहता है। ये देखो है ना बहुत ही अच्छा कलर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और छोटू भी पूजा कर लिया है। तो आजकल पूजा का जो जिम्मेदारी है वो छोटू को रह रहा है। तो ये रहा हमारा नाश्ता, फ्रूट्स हैं और स्मूदी है और सैंडविच है। मम्मी वाले स्टाइल का बनाए हम लोग, और अभी हम लोग खाने वाले हैं बैठ के। अब ये सोच रहे धूप में खाएं या घर में। आज घर ही में खा लेते, आज ना ठंड थोड़ी सी कम है, तो हम लोग आज यहीं बैठ के खाएंगे। और हमारे बैठने का यही है तरीका, नीचे बैठ के खाना अच्छा लगता है हम लोग को। नाश्ता करने के कुछ देर के बाद फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो आज खाने में बथुआ का रायता बनाऊंगी मैं, तो शायद इसका मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी, आप लोग देख लेना वहाँ पे इसकी रेसिपी। और इसको अच्छी तरह से धो ली हूँ और फिर उसके बाद इसको उबाल लूँगी। और साथ में आज खाने में बनेगा प्याज जो होते हैं ना, हरे प्याज, उनके पकौड़े, और रायता रहेगा। फ्राई दाल है पालक वाली दाल मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, और राइस है। तो बस यही है दोपहर के आज खाने में। और 2 बज गए हैं और खाना पीना होगा। और आज मैं वीडियो भी एडिट नहीं की हूँ, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा सा आराम करूँगी अभी खाना खाने के बाद, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो आपका एडिट करके फिर अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे सारे डब्बे सूखने के लिए रख दी हूँ। डायरेक्ट इनको धो के और
डाली से निकाल के ना ऐसा रख देती हूँ तो सूख जाते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद फिर अंदर रखती हूँ। और ये देखो छोटू को किताब कॉपी खोल दिया है बस और आके खड़ा है यहाँ पे, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है ये। तो चलो फ्रेंड्स, देखती हूँ आज का ब्लॉग भी कंप्लीट करती हूँ या नहीं। फ़िलहाल अभी खाना खा के आराम करती हूँ, पहले बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा। खाना हम लोग खा रहे थे और उसके बाद मैं सोने भी चली गई थी, मगर शाम को भी उठी हूँ थोड़ी देर बच्चों को नाश्ता बना के देने के लिए। और सिर्फ नाश्ता बनाने में मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि वोमिटिंग हुआ और फिर मैं लेट गई। उसके बाद रात का खाना हस्बैंड जी लेके आए थे बाहर से ही। और बस यहाँ पे बड़े बेटे का एक फ्रेंड था, तो प्रोजेक्ट था ये लोग का 7 का, तो वही बैठ के दोनों मिल के बना रहे थे। और यहाँ पे बल्कि छोटू ब्लॉग वगैरह भी बनाया था थोड़ा सा, और मैं तो बिल्कुल बस लेटी ही रही। सीधे आप लोग से दूसरे दिन दोपहर में मिल रही हूँ। थोड़ा सा आराम था, पूरी तरह से तो नहीं था। और बस यहाँ पे जूस बना रही थी, हस्बैंड जी बोले थोड़ा सा जूस वगैरह लो करके। जब बीमार पड़ती है ना लेडीज़, तब घर वालों को सबको ख्याल आता है कि ये खा लो वो पी लो। तो बस वही जूस बनाई और उसके बाद फिर थोड़ा देर रिलैक्स की मैं, और जैसे तैसे बस घर वालों के लिए खाना वाना बनाई, क्योंकि एक दिन तो ठीक है लेकिन दूसरे दिन भी बाहर का खाना ठीक नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैं कुछ वीडियो तो नहीं बनाई और सीधे फिर रात का खाना बना रही थी। कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि जो सेवई होती है ना तो वो बहुत गर्म होता है, गेहूं के आटे से बनता है करके, तो इसलिए मैं सोची कि शायद कहीं ठंड भी लग गया हो, तो ये सोच के फिर मैं सेवई ही दोबारा से बनाई, ताकि सेवई खाएंगे तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे। तो रात के खाने में सेवई बना रही थी और सुबह ना बनाई थी सांभर और चावल, क्योंकि सांभर चावल बनाना ना थोड़ा सा इजी होता है। और पापड़ छान दी थी ये लोग के लिए, तो बस वही खा लिए थे सब। और सेवई में जो इलायची दाना बचा था मेरा ना सारा, आज वो ख़त्म हो गया। शक्कर की जगह मैं उसी को डाल दी और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दी। और कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें आज मैं, क्योंकि काजू वगैरह खाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। मतलब ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डालना चाह रही थी, सिंपल सेवई खाना चाह रही थी। और यहाँ पे सुबह का सांभर जो था उसको मैंने दोपहर के खाने के लिए मैं फ्राई की थी, और उसके बाद फिर रात के खाने के लिए अलग से ही निकाल दी थी। मैं दोनों टाइम के लिए एक साथ ही बना दी थी, क्योंकि पता था तबीयत ठीक नहीं है तो शायद ही उतना काम कर पाऊँगी, पर बाहर का खाना ना खाएं करके इसलिए मैं 2 टाइम का खाना एक साथ ही बना ली थी। तो यहाँ पे दालचीनी और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के और थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी थी, और उसको अच्छे से उबाल दूँगी। तो खाने की तैयारी हो गई थी, पर वही होता है ना, थोड़ा सा भी हम ठीक होते हैं तो काम की जिम्मेदारियां दिखने लगती हैं। तो नारियल 2 दिन से सूख रहे थे, मुझे लगा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो इनको पीस के रख दूंगी तो क्या खाने में यूज़ होते रहेगा, या लड्डू वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। क्योंकि नारियल बहुत सारा था, छठ पूजा का और एकादशी का और फिर गृह प्रवेश की पूजा का, मैंने इस तरह से ना 2-2 करके मेरे पास 4 से 5 नारियल हो गए थे। तो बस बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और मैं अपना यहाँ पे बैठ के नारियल को कट करके और मिक्सर में पीस लूँगी। और छोटू यहाँ पे थोड़ी शैतानी भी कर रहा था, वो आके बार बार मोबाइल को मतलब टच कर रहा था, तो कैमरा हिल भी रहा था, तो साथ के साथ डांट भी रही थी। और पता है ज़ोर से बोलने से ना बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। और जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कर रही हूँ। और बताऊंगी क्यों तबीयत ख़राब हो गया था, बताऊंगी क्या, बता ही देती हूँ। हुआ क्या है, मुझे ठंड लग गया। जिस घर में हम रहने आए हैं ना, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, माने खुला खुला सा घर है तो हवा ज़्यादा चलता है। तो स्वेटर तो मैं पहन लेती थी, पर मैं कैप नहीं पहनती थी, जिसकी वजह से ना कान से मेरे बहुत ज़्यादा ठंड चला गया। तो वही ठंड की वजह से ना मैं कुछ भी दवाई भी खाई, मैं 2 से 3 दिन कंटिन्यू दवाई खाई, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। चश्मा भी कंटिन्यू लगा के रख रही थी, मुझे लगा शायद तबीयत ज़्यादा मतलब चश्मे की वजह से सिर दर्द दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठंड लग गई थी इसलिए ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो बस यहाँ पे रात में ही चना भिगो रही थी, क्योंकि मुझे पता था सुबह भी कहीं ठीक रहा कि नहीं रहा तबीयत। और ये रात का खाना हम लोग का सेवई, दाल और रोटी, बस यही खाए थे। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं मिली आप लोग को गाजर का जूस बनाते हुए। वो कहते हैं ना, जब तबीयत ख़राब होता है तो फिर अपन बहुत कुछ करने लगते हैं। तो कोई हस्बैंड जी को बोला था कि गाजर के जूस से भी आराम मिलता है, तो बस ये गाजर ले आए थे। हलवा तो अपन खा लेते थे और कच्चा गाजर भी खा लेते थे, पर जूस नहीं बनाती थी, तो आज बस वही जूस बना रही थी मैं। और हस्बैंड जी बल्कि छील के काट के रख दिए थे, पर वही है ना, मिक्सर वगैरह चलाने में वो पीछे रहते हैं, बोलते ये मुझसे नहीं होता है।
तो बस वही मैं फिर गाजर का जूस निकाली। और ये होता है ना, हम कुछ भी खा रहे हैं तो चलो सबको हेल्दी खाना सबको दें, तो मैं ऐसी हूँ कि अगर किसी एक के लिए कुछ बना रही हूँ तो चारों के लिए बनाती हूँ। तो बस वही यहाँ पे कर रही थी। हस्बैंड जी को सुबह सुबह बना के दे दूँगी, उसके बाद फिर अपना भी ले लूँगी और बच्चों को भी दे दी थी। और गाजर के जूस में ना वाकई में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि इसको पीने के बाद मुझे भी थोड़ा सा हल्का सा लगा। पूरी तरह से तो मैं ठीक नहीं हुई, लेकिन आराम मिला था मुझे। और इसमें काला नमक मिला करके पीने से गैस भी नहीं बनेगा। जैसे सुबह बहुत लोग जूस वगैरह पीते हैं ना तो गैस बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे तो ये तो फ़िलहाल हस्बैंड जी के लिए दे रही हूँ, मैं तो बाद में लूँगी। और नाश्ते में आज था चना, कच्चे चने में प्याज टमाटर मिर्ची धनिया पत्ती और चाट मसाला नमक मिला के, और थोड़ा सा बिही था और एक कुकीज़ था। तो बस यही लंच बॉक्स था आज हस्बैंड जी का। और बच्चों की तो छुट्टियां अब लग गई हैं, आयुष को भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाना है, तो सब घर में ही रहने वाले हैं। लेकिन नाश्ता सभी का आज यही रहेगा। और गाजर जूस तो अभी पी लेंगे हस्बैंड जी। और ये देखिए तो मैंने कहा था ना, मुझे जब भी बालकनी में आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ देखना। और आज भी बिल्कुल उसी तरह से फोग है, मतलब मौसम आज तो सुबह के 9 बज गए थे तब जाके धूप निकला है। और जो गाजर का जूस बनाई थी ना, तो उसका जो निकला था पूरा जूस निकालने के बाद, तो उसको भी मैं पहले तो मुझे लगा फेंक दूँ, फिर बोली ट्राई करती हूँ शायद अच्छा बन जाए। और 2 किलो गाजर में से बस ये इतना ही निकला था, बाकी का जूस निकला और ये इतना सा। तो इससे ना बल्कि मैं घी ढेर सारा डाल दी थी, ढेर सारा क्या 2 से 3 चम्मच डाली हूँ। और नॉर्मल दूध में ना मैं 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड डाल के उसको अच्छे से घोल ली थी, क्योंकि ना तो घर में ज़्यादा दूध था और ना ही मिल्क मेड था, ख़त्म था सब कुछ। तो बस आधा लीटर दूध था मेरे पास, आधा लीटर या 2 गिलास के ही लगभग में था। इसमें 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड डाल दी और उसके बाद इसको डाल के और गाढ़ा कर ली थी। तो गाढ़ा करने के बाद फिर इसमें मैं थोड़ा सा काजू और इलायची पाउडर नहीं डालूँगी, क्योंकि इलायची में क्या होता है कस्टर्ड का स्वाद फिर नहीं आता है, माने दोनों फ्लेवर एक साथ हो जाते हैं, तो कस्टर्ड का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। और ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन था, माने गाजर का जूस बनाने के बाद उसको फेंकने की बजाय हलवा बना लें तो इसका भी स्वाद अच्छा लगा मुझे। कभी मिल्क मेड के साथ भी बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। और अब जाके धूप निकला है यहाँ पे आज, और ठंड भी खूब बढ़ गई है आज। तो शक्कर थोड़ा सा डालूँगी और काजू डाल दूँगी बस। तो और इसको अच्छे से ना जमा दूँगी, और फिर पीस पीस कट करके खाने में अच्छा भी लग रहा था। हलवा अगर पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और 3 दिन का ये पूरा ब्लॉग था, तो चैनल में अगर आप लोग को कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।